सो हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एकेएम मैनेजमेंट क्लासेस के अंदर जो टॉपिक करने जा रहे हैं सप्लाई चेन और ऑपरेशन मैनेजमेंट में वो है स्टोर रिकॉर्ड एंड अकाउंटिंग सिस्टम। स्टोर रिकॉर्ड स्टोर रिकॉर्ड्स एंड अकाउंटिंग सिस्टम। सो जैसा आपको पता है किसी भी रिटेल आउटलेट या किसी भी रिटेल स्टोर में ये जो स्टोर्स के रिकॉर्ड मेंटेन करना या अकाउंटिंग का जो भी सिस्टम क्रिएट करना ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्रूशियल मैटर है किसी भी रिटेल आउटलेट का। सो बेसिकली स्टोर रिकॉर्ड्स क्या होते हैं? स्टोर रिकॉर्ड्स क्या है? एक डॉक्यूमेंटेड फॉर्म्स हैं किसकी, जितना भी गुड्स का, जितनी भी मर्चेंडाइज हैं, जितना भी सामान है, उसकी जो मूवमेंट्स होती है उसका रिकॉर्ड है डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में, उसको हम क्या बोलेंगे? स्टोर रिकॉर्ड्स बोल देंगे। अगर मैं बात करूं कि ये जो फिजिकल डॉक्यूमेंट्स हैं ये हर किसी रिटेलर को मेंटेन करने पड़ते हैं सो दैट कि उसको कहीं ना कहीं इन चीज़ों का पता लगता रहे कि ये जो 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 मर्चेंडाइज हैं या गुड्स हैं ये किस तरह से यूटिलाइज हो रहे हैं, कितने कंज्यूम्ड हुए हैं, कितने जो हैं वो कौन सी किन मटेरियल्स की वेस्टेज हुई है, कितना गुड्स जो है रिसीव हुआ है, कितना जो है सेल आउट हुआ है, कितने एक्सपेंसेस हुए हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं वो आ जाती हैं स्टोर रिकॉर्ड्स में। नाउ बात करते हैं कि मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इस स्टोर रिकॉर्ड या अकाउंटिंग सिस्टम का। इससे सबसे पहले हमें इन चीज़ों का पता चल जाता है कि स्टोर में कितना जो सामान है हमें मंगवाना है ना, क्योंकि सेल आउट हुआ है, कितनी सेल्स हुई है, ठीक है, कितने हमारे रेवेन्यू जनरेट हुए हैं, कितने एक्सपेंसेस हुए हैं, कितना रिसीवेबल्स हैं, कितने पेबल्स हैं, है ना। सेल्स को ट्रैक करने के लिए, इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए, कॉस्ट मिनिमाइजेशन और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन किसी भी बिजनेस का मेन वो रहता है, ऑब्जेक्टिव रहता है। तो उस चीज़ को देखने के लिए, है ना, किस तरह से हमारे एक्सपेंसेस कहीं ओवर ज़्यादा तो नहीं हो रही हैं, एक्सपेंसेस जितना हम कमा रहे हैं उससे ज़्यादा तो एक्सपेंसेस नहीं हो रहे हैं, कहाँ पे एक्सपेंसेस को कंट्रोल किया जा सकता है, कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो यूज़ नहीं हो रहे हैं या किन प्रोडक्ट्स की डिमांड कैसी है, ये सारे ऑब्जेक्टिव किसी भी स्टोर रिकॉर्ड या अकाउंटिंग सिस्टम के होते हैं। नाउ विल टेल कि जो ये वेरियस रिकॉर्ड जो मेंटेन किए जाते हैं, द वेरियस रिकॉर्ड्स मेंटेन बाय ए स्टोर इन अ रिटेल स्टोर, मेंटेन बाय रिटेल स्टोर। ठीक है, कौन कौन से रिकॉर्ड्स हैं जो कि रिकॉर्ड मेंटेन बाय रिटेल स्टोर्स, रिटेल स्टोर्स, कौन कौन से रिकॉर्ड्स जो हैं वो मेंटेन किए जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले है बिन सिस्टम। सिस्टम बिन सिस्टम क्या है? बेसिकली बिन सिस्टम में टू बिन सिस्टम जो है मोस्ट फेमस सिस्टम है। सो बिन सिस्टम में क्या किया जाता है कि किसी भी स्टॉक रूम में क्या है कि हर एक प्रोडक्ट के आगे एक रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, स्लिप्स लगा दी जाती हैं या डिजिटल फॉर्म में, आज की डेट में सॉफ्टवेयर ये सारे काम मेंटेन करता है, डिजिटल फॉर्म में या रिटन फॉर्म में रजिस्टर मेंटेन किए जाते हैं हर किसी प्रोडक्ट आइटम्स के, जिसमें जो है कोई भी सामान जो है स्टॉक रूम में से इशू किया जाता है या स्टॉक रूम में ऐड किया जाता है और सामान जब ऑर्डर के साथ आता है, रिसीव किया जाता है, तो उसमें जो है सिस्टम में उस रिकॉर्ड रजिस्टर में इसको मेंटेन किया जाता है। ठीक है, कि कितना आइटम्स जो है इशू हो गई हैं स्टोर में डिस्प्ले के लिए, कितनी आइटम्स जो है सरप्लस स्टोर रूम में आई हैं, इन्हें ये सारी चीज़ों का रिकॉर्ड जो है बिन सिस्टम में रखा जाता है कि कितनी आइटम्स जो है स्टोर में आ गई हैं जो रेडी हैं आगे शॉप फ्लोर जाने के लिए, जब मंगाई जाएंगी, है ना, जो शॉप फ्लोर में जो एम्प्लॉइज हैं मंगवाई जाएंगी, तो उसका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है कि कितनी इशू हो गई आइटम्स, कितनी हमें रिसीव हुई थी, है ना, जो ऑन रिकॉर्ड चढ़ गई हैं आइटम्स, ऑन रिकॉर्ड आ गई हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लो कि मेरे पास 5 शैम्पू जो हैं, शैम्पू की बॉटल्स हैं हेड एंड शोल्डर की, वो क्या है
आपके स्टोक रूम में पड़ी हुई हैं, 5 जो हैं वो डिस्प्ले के लिए गई हुई हैं। तो मेरे पास रिकॉर्ड रहेगा कि टोटल 10 बॉटल्स थी स्टार्टिंग में, ठीक है। देन 5 जो हैं वो 5 जो हैं आउट ऑफ 10 जो है इशू टू शॉप फ्लोर में इशू होगी, किसको इशू हुई हैं, उसके सिग्नेचर करवाए जाते हैं, कौन सी डेट को कितनी क्वांटिटी में वो इशू हुई, सारा रिकॉर्ड रखा जाता है। और अभी मेरे पास स्टॉक रूम में कितनी बची हुई है, 5 बची हुई हैं। इसके अलावा जरूरी नहीं है, इससे ज़्यादा भी वो शैम्पू की बोतल हो सकती है, बट स्टॉक रूम और शॉप फ्लोर के बीच में जो इसके अलावा जो सामान है, जब तक वो सिस्टम में सॉफ्टवेयर में या रिकॉर्ड में नहीं एंटर्ड होता, तब तक उसको रिकॉर्ड मतलब वो सेपरेट रिकॉर्ड्स में चलता है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड बिन सिस्टम, कि जब भी वो सामान जो इशू होगा शॉप फ्लोर के लिए, तो उसमें रिकॉर्डिंग होगा कि कितना इशू कर दिया गया है ना, और कितना बचा है। ये सारी डिटेल्स जो हैं बिन सिस्टम या बिन कार्ड सिस्टम भी बोले जाते हैं, कार्ड्स बने होते हैं बेसिकली हर प्रोडक्ट के, तो उसमें एंट्री की जाती है। और जनरली ये स्टोर कीपर या स्टोर ऑपरेशंस का जो पर्सन होता है वही ये कार्य करता है। देन रिसीट ऑफ मटेरियल, सेकंड रिकॉर्ड जो है वो है रिसीट ऑफ मटेरियल्स। Receipt of materials, basically receipt of material as the name suggests, स्टोर में जो भी प्रोडक्ट जो है जब एक स्टोर के लिए ऑर्डर दिया गया, प्रोडक्ट रिसीव हुआ है स्टोर में ले जाने के लिए, कि स्टोर में ये प्रोडक्ट्स रखने हैं, तो उसके लिए क्या होता है, रिसीट ऑफ मटेरियल का रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, ठीक है। रिसीट उसमें बेसिकली क्या होता है, उसमें स्टोर रिसीट वाउचर SRB शॉर्ट में बोल दिया जाता है। स्टोर रिसीट वाउचर, जो सामान आया है, जो वेरीफाई हो चुका है, जो प्रॉपर वे से रिकॉर्ड हो गया है कि ये सामान जो है हमने रिसीव किया है अपने सप्लायर से या वेंडर से, तो उसको क्या है, स्टोर रिसीट वाउचर में उस रिकॉर्ड को एंटर कर दिया जाता है कि ये पर्टिकुलर डेट को अंडर दिस बिल नंबर ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट की क्वांटिटी जो है रिसीव हुई है, तो इसको स्टोर रिसीट वाउचर में एंटर कर लिया जाता है। इस तरह के रिकॉर्ड को हम बोलते हैं रिसीट ऑफ मटेरियल्स। नाउ द थर्ड इज इशू ऑफ मटेरियल। इशू ऑफ मटेरियल बेसिकली क्या है, इशू ऑफ मटेरियल है ना, जब जो स्टोर रूम से जो मटेरियल है वो इशू कर दिया जाएगा, कितना अमाउंट में इशू हो गया पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो शॉप फ्लोर में ले जाने के लिए जा रहा है ना, शॉप फ्लोर पे जाएगा मटेरियल, तो वो इशू रजिस्टर में उसके लिए मेंटेन किया जाता है ना। अब इन दो सिस्टम से कहीं ना कहीं ये ट्रैक रहता है, रिसीट ऑफ मटेरियल्स और इशू ऑफ मटेरियल के साथ जो है ये रहता है स्टोर इशू। इसके लिए स्टोर इशू वाउचर का यूज करते हैं जो शॉप फ्लोर के एम्प्लॉइज हैं, ठीक है, जो जिसका ये काम होता है। तो स्टोर कीपर इन रिकॉर्ड्स को मेंटेन करता है साइड बाय साइड। इशू ऑफ मटेरियल से हमें और रिसीट ऑफ मटेरियल से ये आइडिया रहता है कि कौन सा प्रोडक्ट जो है मार्केट में सेल्स ट्रेंड क्या चला हुआ है, कितनी क्वांटिटी हमें और ऑर्डर करनी है, कितनी हमने रिसीव की है ना, ये सारी चीज़ें इन रिकॉर्ड्स के हेल्प से पता चलती हैं। नाउ द सेकंड इज स्टोर अकाउंटिंग। The last one is store accounting. The store accounting system, which is very crucial from the point of view of store accounting, which is very crucial from the point of any kind of retail store or even other stores. बेसिकली स्टोर अकाउंटिंग इनका जो रिकॉर्ड है, सो बेसिकली इससे क्या फ़ायदा होता है कि हम सेल्स को ट्रैक कर सकते हैं। सेल्स को ट्रैक करने के अलावा हम एक्सपेंसेस, अपने पेबल्स, रिसीवेबल्स, कितनी इन्वेंटरी कंट्रोल का जो भी सिस्टम है वो स्टोर रिकॉर्ड अकाउंटिंग सिस्टम की वजह से हो सकता है। अब ये जो स्टोर अकाउंटिंग है इसमें बेसिकली किस तरह के रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं। सो द क्वेश्चन इज व्हाट काइंड of records are maintained under store accounting system basically क्या चीज बता रहे हैं हम, store accounting system, स्टोर की अकाउंटिंग सिस्टम। सो वेरी क्रूशियल पार्ट है स्टोर अकाउंटिंग सिस्टम। इसमें डिफरेंट टाइप्स के रिकॉर्ड्स जो हैं मेंटेन किए जाते हैं। वो रिकॉर्ड्स क्या हैं,
जो स्टोर रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं, उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे इनवर्ड एंड आउटवर्ड, इनवर्ड एंड आउटवर्ड रजिस्टर, इनवर्ड और आउटवर्ड रजिस्टर। अब इनवर्ड और आउटवर्ड रजिस्टर क्या हुआ? इनवर्ड रजिस्टर जिसमें कोई मर्चेंडाइज या गुड्स जब आते हैं, है ना, रिसीव करते हैं, लोडिंग उनकी अनलोडिंग होती है, तो इनवर्ड रजिस्टर में उसको नोट किया जाता है, मेंटेन किया जाता है। आउटवर्ड जब कोई भी सामान जो है, चाहे वो रिप्लेसमेंट के लिए, चाहे वो शॉप फ्लोर के लिए जाता है, तो आउटवर्ड रजिस्टर में उसकी एंट्री की जाती है with date, time, particulars of the product, then quantity. ठीक है, which is very important. Then the second is stock register. The stock register basically क्या है? stock register में हम क्या करते हैं? stock register में हम ये दो तरह के होते हैं, for non consumable items, items और consumable item, non consumable and consumable items. Consumable items those items which are consumed, है ना, जैसे कोई प्रोडक्ट हैं, कोई जैसे स्टेशनरी हैं या गुड्स हैं, ये नॉन कंज्यूमेबल और कंज्यूमेबल आइटम्स, सॉरी, ये कंज्यूमेबल आइटम्स और नॉन कंज्यूमेबल आइटम्स जिनको हम कंज्यूम नहीं करते, जैसे लाइक फर्नीचर्स हैं, कोई इक्विपमेंट्स हैं, ये नॉन कंज्यूमेबल आइटम्स हैं, तो ये ऑन रिकॉर्ड रखी जाती हैं बिकॉज there is some amount related with these items. Then daily receipt registers. Then the third one is daily receipt registers. डेली रजिस्टर एज द नेम सजेस्ट, डेली की जो भी ट्रांजेक्शन्स होंगी प्रोडक्ट्स को लेकर, स्टॉक को लेकर, वो डेली जो है, जो प्रोडक्ट हमें रिसीव हुआ है उसकी डिटेल इसमें लिखी जाएगी। डेली इशू रजिस्टर नाम सजेस्ट कर रहे हैं, जो इशू किया आपने प्रोडक्ट डेली बेस पे, वो क्या है? डेली इशू रजिस्टर पे आएगा। Then the fifth one is surplus stock register. Surplus as the name suggests, जो एक्स्ट्रा मटेरियल, जो हमारे पास एक्स्ट्रा गुड्स जो हैं अवेलेबल हैं ना, जो शायद सेल होंगे या नहीं होंगे, या जो हमारे पास एक्स्ट्रा मटेरियल हैं, ठीक है, वो जो है हम लिखेंगे सरप्लस स्टॉक रजिस्टर में। देन सस्पेंस रजिस्टर बेसिकली क्या है? सस्पेंस रजिस्टर में कुछ आइटम्स जो टूट गई हैं ड्यू टू पिलफरेजेस और ब्रोकन ड्यू टू सम काइंड, कोई एक्टिविटी की वजह से, या कुछ जो है टूटी हुई आइटम्स आई थी, है ना, जो कि रजिस्टर में जिनको अभी राइट ऑफ नहीं किया गया है बट रजिस्टर में एंट्री है, उनको हम बोलते हैं, उनकी जो एंट्री की जाती है उनको सस्पेंस रजिस्टर में, क्योंकि उनकी कॉस्ट है कुछ, तो उनको सस्पेंस रजिस्टर में रिकॉर्ड किया जाता है। देन लोन रजिस्टर क्या होता है बेसिकली कि कोई आइटम्स हैं जो हमने जो है किसी को लोन, जैसे एक तरह से उधार दी हैं कुछ टाइम के लिए यूज करने के लिए, तो उनको जो है लोन रजिस्टर में नोट किया जाता है, सो दैट कि टाइम पड़ने पर अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम उनसे वापस ले सकें। सो इस तरह के जो है काउंटिंग, और ये जितने भी रिकॉर्ड रजिस्टर हैं ये कहीं ना कहीं हमें हेल्प करते हैं कि हमारी क्या सेल्स रही हैं, सेल्स को ट्रैक करने के लिए, एक्सपेंसेस, पेबल्स, रिसीवेबल्स और इन्वेंट्री कंट्रोल के लिए बहुत ही जरूरी होती हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्टोर रिकॉर्ड्स एंड अकाउंटिंग सिस्टम, जिसमें हमने स्टडी किया कि डॉक्यूमेंट हैं स्टोर रिकॉर्ड्स और अकाउंटिंग सिस्टम, डॉक्यूमेंटेड फॉर्म है किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस को, जो कि हेल्प करते हैं कि गुड्स की मूवमेंट
कैसे हो रही हैं, और ये फिजिकल डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक रिटेलर मेंटेन करता है। सो होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, एकेएम मैनेजमेंट क्लासेस। थैंक यू।